तो आज का जो हमारी लैब होगी उससे पहले ये बेसिक लेवल की थ्योरी है, रिमोट एक्सेस इन विंडोज सर्वर। तो अब ये देखो सिंपल ओवरव्यू उसका पहले देख लो। यू कैन कॉन्फ़िगर एंड मैनेज द रिमोट एक्सेस सर्वर रोल बाय यूजिंग द रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल। एक बाय द टूल्स भी है ना, टूल्स में जहां पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर और बाकी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट और मैनी मोर ऑप्शंस रहती हैं, वहीं पे एक ऑप्शन आपके पॉपुलेट हो जाएगी इस रोल को इंस्टॉल करने के बाद। रोल उस ऑप्शन का नाम क्या होगा? रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल। जिस तरह डीएनएस मैनेजर होता है, डीएचसीपी का आपको कंसोल ओपन होता है, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल ऑप्शन का है, आपका कंसोल ओपन हो जाएगा, वो यूज कर लो। अभी मैं करके आता हूँ। सम ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, the type of remote access technology that organization implement depend on their business requirement, जिस तरह की आपको है। Some organization might deploy several remote access technology on different server। ये जो आपको नजर आ रही है नीचे, डायरेक्ट एक्सेस, वीपीएन, राउटिंग, वेब एप्लीकेशन, वो कह रहा है ये आप डिफरेंट सर्वर्स बना देते हो। एक गूगल डायरेक्ट एक्सेस सर्वर है, एक वीपीएन सर्वर है, एक आपका नेट सर्वर है, एक आपका वेब एप्लीकेशन सर्वर है। ये 3-4 सर्वर अलग अलग आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिपेंड करता है बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। Some organization might deploy several remote access technology on different servers, and some might deploy them on the same server. For example, organization need to enable user to seamlessly access the corporate network. To manage servers or workstation on the internet will deploy direct access. ये उस सूरत में होता है कि अगर वो अपनी लोकल रिसोर्सेज को, लोकल एप्लीकेशन को डायरेक्ट एक्सेस देना चाह रहा है अपने यूजर्स को, तब हम डायरेक्ट एक्सेस सर्वर सेट करेंगे। डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, मतलब अपने ही प्रेमिसेस के अंदर जो आपकी अवेलेबल हैं उनको। फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन नीड एनेबल टू सीमलेस एक्सेस, ये आपको बता दिया। ऑन द इंटरनेट विल डिप्लॉय, ऑन द इंटरनेट विल डिप्लॉय डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है। एट द सेम टाइम दे विल डिप्लॉय वेब एप्लीकेशन। क्या होता है वेब एप्लीकेशन? याद है लास्ट टाइम हमने यूज किया था, इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? कॉर्पोरेट नेटवर्क पे इस तरह कॉन्फ़िगर किया जाए कि वो पॉपुलेट कर दे उसकी एप्लीकेशंस को, जिस तरह मैंने पेंट नोटपैड करके दिखाया था। आप एचटीटीपी के थ्रू वो करते थे, आरडी वेब लास्ट में दिया था स्लैश के साथ, तो उसे वो लिस्ट पॉपुलेट करती थी, जिसको हमने पब्लिश करवाया था पहले, वो हमने किया था। अच्छा, अभी हमने क्या करना है? रिमोट एक्सेस ऑप्शन कौन कौन सी होती है? ये 4 होती हैं जी, ये 4, डायरेक्ट एक्सेस, वीपीएन, राउटिंग एंड वेब एप्लीकेशन। ये चारों नजर आएंगे अभी आपको थोड़ी देर में जब रोल इंस्टॉल करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस क्या करता है? ये गो के हमारी आज की लैब नहीं है, हमने जो लैब करनी है, एक वीपीएन की करनी है, एक राउटिंग की करनी है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन की ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जिसमें पब्लिश करवाया था आपने अपने लोकल यूजर्स को एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन प्रॉक्सी। अच्छा, आज हमने जो काम करना है वो है जी डायरेक्ट, में वीपीएन को बाद में कॉन्सेप्ट को हम कर लेते हैं डील। अभी राउटिंग में देखो, विंडोज सर्वर कैन एक्ट एज ए राउटर और नेट डिवाइस बिटवीन टू इंटरनल नेटवर्क्स और बिटवीन द इंटरनेट एंड द इंटरनल नेटवर्क। राउटिंग वर्क्स विद राउटिंग टेबल एंड सपोर्ट राउटिंग प्रोटोकॉल सच एज राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल आरआईपी वर्जन 2, और इसके अलावा एक और प्रोटोकॉल होता है इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, और डीएचसीपी रिले एजेंट के साथ ये वर्क करता है। अब इसको अगर आपने अंडरस्टैंड करना है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे, ये रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट कंसोल की कुछ ऑप्शन नजर आ रही है आपको, कॉन्फ़िगरेशन, डैशबोर्ड, ऑपरेशन स्टेटस, रिमोट क्लाइंट स्टेटस, इसको देखा है, अभी फिलहाल इसको यहीं पे रखो। अब हम आते हैं इसकी तरफ जो आज की लैब में हमने करना है, ये जी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कंसोल। You can use routing and remote access console to configure क्या? Server running Windows Server as a NAD device. As a NAD. NAD means network address, network address translation. अब मैंने बोला ना प्राइवेट आईपीज होंगे, उसको किस तरह एक पब्लिक आईपी के थ्रू रिमोटली एक्सेस करेगा डिफरेंट आईपी। हाँ, तो ये आपको ये सारी की सारी नजर आने वाली है। इसकी मैं डायरेक्ट आपको इसके जो कॉन्फ़िगर करना है वो कैसे करना है ये देख लो, ये जी कॉन्फ़िगरेशन इसकी, ठीक है। अब ये असल में ये कैपेबिलिटी होती है क्या? लोकल एरिया नेटवर्क को टू वैन,
लोकल एरिया नेटवर्क को जितनी डिवाइसेस हैं वैन के ऊपर कनेक्ट करवाना है, मतलब इंटरनेट के ऊपर कनेक्ट करवाना है थ्रू दिस ऑप्शन। इसमें जो है स्टैटिक राउट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या होता है, हम जाते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट की छुट्टी लैब करनी है, इसी को फोकस रखते हैं। ये है क्या, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट करके आपके लिए रखा था कि क्यों जरूरत पड़ती है नेट की। ठीक है, अब नेट की क्यों जरूरत पड़ती है। Computers and devices that connect to the internet must be configured with a public IP address. देखो कोई भी डिवाइस हो, इंटरनेट पे जाने के लिए उसको क्या रिक्वायर्ड है, पब्लिक आईपी एड्रेस। लोकल्स के थ्रू तो इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं होगा, ये दोनों आपस में कनेक्ट कर देंगे, लेकिन आपको इनको इंटरनेट पे कनेक्ट करवाना है तो पब्लिक आईपी चाहिए। However, the number of public IP version 4 has become limited. ये लिमिटेड होते हैं। अगर आपको मेरी 50 डिवाइस हैं, हर एक को एक पब्लिक आईपी दे दी जाए, जिसकी ऑर्गेनाइजेशन 1000 डिवाइसेस हैं, उन 1000 डिवाइसेस को पब्लिक आईपी दे दी जाए, इससे वो कह रहा है ये तो एक लिमिटेड आपके पास एक तो होती है इसकी 2 रेज़ पर कितने हो सकते हैं आईपी वर्जन 4 में, 2 रेज़ पर 32, तकरीबन 4 बिलियन। अब 4 बिलियन आपके आईपीज जो हैं वो आपके जो हैं 7 अरब पॉपुलेशन को सर्व करने के लिए पॉसिबल नहीं है। 7 अरब पॉपुलेशन ऑलमोस्ट वर्ल्ड की है, अगर एक एक डिवाइस भी हर बंदा पकड़ के बैठ जाए तो 4 बिलियन के थ्रू तो ये आप उसको नहीं सेटिस्फाई कर सकते। इसी वजह से आईपी वर्जन 6 की आपको वहां पे नजर आ रही प्रेजेंस। अच्छा, अब इसको किस तरह जो है वो 4 बिलियन है, 2 रेज़ पर आप करके देख लो, 2 रेज़ पर 32, ये 4 बिलियन के करीब आपके आईपीस होते हैं। 2 रेज़ पर 32, 8 पहला कॉम्बिनेशन ऑल आर 0, आखिरी कॉम्बिनेशन ऑल आर 1, ये कितने बनते हैं 2 रेज़ पर 8 बिट्स कितनी बनती है, 32 बनती है। 2 रेज़ पर 32, 2 रेज़ पर 32 कितना बनता है, ये देखो 2 की पावर 32, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 8 बिट्स अगर आपके पास हो, यानी कि एक ऑक्टेंट सिर्फ हो जो आईपीस देने के लिए आपके पास अवेलेबल है, 2 रेज़ पर 8 256, 2 ऑक्टेंट हो 2 रेज़ पर 16, 2 रेज़ पर 16 कितना मतलब 65536, फिर 2 रेज़ पर 24, 2 रेज़ पर 32 पर सारी हम दे दें होस्ट के लिए, हम अज्यूम कर लें 2 मिनट के लिए, तो आईपी वर्जन 4 में मैक्सिमम जो लिमिट है टच करती है 4 बिलियन। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 लोग हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 5,000 लोग हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग हैं। अब ये हर एक को और हर बंदा 2-2 3-3 डिवाइसेस कैरी कर रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि आईपी वर्जन 4 के थ्रू हम इंटरनेट पे कनेक्टिविटी मिल जाती। इसका सोल्यूशन क्या दिया, नेटिंग। इसका सोल्यूशन क्या है, नेटिंग। नेटिंग में एक पब्लिक आईपी मिलता है, 100 लोग जो बैठे हुए हैं उनको एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस मिल जाती है, और वहाँ बाकी प्राइवेट हो गए उनके अपने इंडिविजुअली प्राइवेट आईपीस, लेकिन एक पब्लिक आईपी के थ्रू कनेक्टिविटी मिल जाती है। इससे अब बजाय 100 यूज करते, एक के थ्रू 100 को। ठीक है, तो ये अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है, नेटिंग का, इसमें ये बताया गया पावर 32 किया है सर, ये इसका सर थोड़ा सा क्लियर। जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं, 2 रेज़ पर 32, 8 में कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, डिफरेंट 8 बिट्स में, 8 बिट्स में या तो सारे 0 होंगे। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, 0 सारे 0 1 1 ऑन, फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, सारे 0 फिर 1 0 2, फिर अगला कॉम्बिनेशन क्या होगा, 6 के 6 0 फिर 1 1 3, अगला क्या कॉम्बिनेशन क्या होगा, सारे 0 और थर्ड 1 हो जाएगा जो उधर से, और अगले 2 0 4 5 6 7, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 255, जब सारे 1 हो जाते हैं 8 बिट्स में। मैं 8 बिट्स की बात कर रहा हूँ, 32 की नहीं कर रहा। जो 8 बिट का कॉन्सेप्ट है वो 32 पे अप्लाई कर दो। ये जो मैं आपको ये कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ 32, ये है जो बेसिकली ये आपके 8 बिट्स हैं। ये मैं बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम क्या होगी वैल्यू, 4 ये 1
4 ये 1, ये असल में क्या बनता है, ये 255 है, पहला 0 है, 256 बनते हैं। इसी तरह इधर भी 8 बिट्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये आपके 2 रेज़ टू पावर 8, फार्मूला सिंपल ये 2 रेज़ टू पावर 8 बिट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, 256। और अगर ये भी शामिल कर लें, ये भी शामिल कर लें, तो ये कितने बनते हैं, 2 रेज़ टू पावर 16। कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सारे 0, 16 के 16, या सारे 1। अगर ये सारे 1 हो जाए तो ये क्या बनता है, 2 रेज़ टू पावर 16, ये वैल्यू बनती है 65536। इसी तरह जब 2 रेज़ टू पावर 24 लोगे, इसको भी शामिल कर लो 8 बिट्स, फिर इसको भी अगर शामिल कर लो तो ये बनते हैं 2 रेज़ टू पावर 32। इसमें क्या कॉम्बिनेशन, सबसे छोटा क्या होगा, सारे 0, 8 0 8 0 8 0 8 0, और सबसे लास्ट वैल्यू जो होगी सारे 1 सारे 1 सारे 1 सारे 1। ये बताया गया है 2 रेज़ टू पावर 32 में कितने कॉम्बिनेशन में, 4 बिलियन। जैसे इसमें कितने बने, इसमें कितने बने, 2 रेज़ टू पावर 24 में कितने बने। सर आपने सर एक बिट को जो है ना उसमें 8 हिस्सों में कर दिया सर। भाई एक मशीन है, इस पे आईपी ये रखिए सर, बिल्कुल ऐसे ही है। 000, हाँ जी, और आखिरी आईपी क्या हो सकता है, सबसे बड़ा 256। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये नंबर ऑफ कितने हैं आईपीस, 4 बिलियन। बिल्कुल ये मैं बता रहा हूँ, सीरियस स्टोरी सुनाई है। ये है 4 बिलियन। मैं सर ये शुरू की बात करूं तो आपने सर 4 से ये एक, क्या इसको सर आपने 2 कैसे किया, इसको 2 किया, सर 2 मैं अभी सिर्फ इस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम इतने कॉम्बिनेशन बनते हैं। सर और 2 ऑप्शन शामिल कर लें तो फिर इसने सर कॉम्बिनेशन 2/8 किया ना सर आपने, 2/8। हाँ 8 बिट है, 8 बिट है, 16 हो गए, ये आपने तीनों, ये तो सर 24 हो गए। सर 2 के साथ क्यों किया सर आपने, क्या ये 2 जो है, ये फार्मूला है, 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ बिट्स, अच्छा 2 पावर ये फार्मूला है। ये फार्मूला है। नंबर ऑफ बिट्स कितनी, 8 है तो 8 लिख लोगे, अगर 16 है तो 16 लिख लोगे, और 24 है तो ये फार्मूला है। ओके, ये फार्मूला जो आप कह रही है, ये फार्मूले के थ्रू मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, ये सिंपल फार्मूला है। पूरे अगर आपके पास सिर्फ 2 अवेलेबल हैं बिट्स, जिसके मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बन सकते हैं, 2 रेज़ टू पावर 2। क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब सिर्फ 2 बिट्स की बात कर रहा हूँ, 8 बिटों में कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो फार्मूला मैंने लिखा। यस सर, 2 बिट्स की क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक ये कि दोनों ही 0, एक में ये 0 ये 1, अगले में ये 1, ये यूनिक है, रिपीट नहीं हो रहे जी, ये आपको बताया जाएगा। 2 बिट हो तो कितने के, अगर 3 हो तो कितने, 8, 4 हो तो 16, 5 हो तो 32, 6 हो तो 7 हो तो 8 हो तो ये तो मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था आपको, पुराने जमाने की बात है जब स्टार्ट किया था कोर्स। आप वहीं पे आ गए दोबारा। और IP6 IP6 वो IP6 वो आपके पास ये IP वर्जन 4 में आपके पास कितने होते हैं जी, 8 ऑक्टेंट होते हैं। यस सर, ये ओके, डॉट के साथ उसके सेपरेट करते हैं, ठीक है, 8 ऑक्टेंट, और 8 ऑक्टेंट का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 32 बिट्स, ये 32 बिट्स, 8 8 8 8 ये 32। उसमें कितने होते हैं, उसमें आपके 16 बिट हेक्साडेसिमल में वैल्यू होती है, इसमें तो डेसिमल में है ना, उसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है और 8 सेगमेंट्स होते हैं, अब कॉलम के साथ सेपरेट करते हैं, ये बनते हैं 128 बिट्स। 128, इसमें 32 है, इसका मतलब इसमें कॉम्बिनेशन कितने होंगे, 2 रेज़ टू पावर 128। इतनी बड़ी ये स्लॉट है, इतनी बड़ी स्लॉट है, वो कह रहे हैं आने वाली 4 सदियों में कोई जरूरत ही नहीं हमें कि हमें इसको आईपी वर्जन 4 को हेक्साडेसिमल नोटेशन में होंगे, हेक्साडेसिमल में होते हैं, आईपी वर्जन 6 ये डेसिमल में होते हैं, इसके ड्यूरेशन डेसिमल में होती है, और ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है वो डेसिमल वैल्यूज है, 172 डेसिमल वैल्यूज है, 10 ये डेसिमल वैल्यूज है, ठीक है। जबकि इसमें आईपी वर्जन 6 में यहाँ पे जो वैल्यूज नजर आएंगी हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में 8 8 8 8 होंगे डेसिमल, हेक्साडेसिमल 8 यहाँ पे, हेक्सा 8 यहाँ पे, हेक्सा 8 यहाँ पे। ये आपको
जो मैंने आपको दिखाया था, क्या नाम है उसका, रूट इन सर्वर्स, उसमें हेक्साडेसिमल वैल्यूज के थ्रू आपको दिखा। अभी तो वो मैक एड्रेस भी ABC है इसमें। हाँ, मैक एड्रेस भी वो हेक्साडेसिमल। अच्छा, अभी वो 6 में आता था इसमें मैक एड्रेस IP एड्रेस 6 में आता है। IP वर्जन 6 नहीं, हेक्साडेसिमल में होता है। वो IP वर्जन का उसको ना मिक्स अप करो। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं, अब लैब की तरफ आए। नेट, अच्छा इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है नेट की? 2 नेटवर्क कार्ड चाहिए। कितने? 2। एक पे प्राइवेट आईपीस की कनेक्टिविटी होगी, एक पे पब्लिक आईपी होगा, मतलब वैन कनेक्शन, मतलब पब्लिक नेटवर्क का इंटरनेट की कनेक्टिविटी उस कार्ड पे हो रही होगी। एक कार्ड के ऊपर लोकली होगा कनेक्टेड सर्वर अपनी डिवाइसेस के साथ, वर्कस्टेशन के साथ। दूसरा जो कार्ड होगा उसकी एक्सेस इंटरनेट पे होनी चाहिए। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। एडॉप्टर जो हैं, नेटवर्क एडॉप्टर जो हैं, वो कॉन्फ़िगर्ड होगा एक प्राइवेट आईपी रेंज में, दूसरा होगा पब्लिक आईपी रेंज में। मतलब पब्लिक का मतलब इंटरनेट पे कनेक्टिविटी। ये मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये जो ग्रीन मैंने आपको पॉइंट आउट किया है ना, वन ऑफ दीज नेटवर्क कार्ड इज कॉन्फ़िगर्ड विद प्राइवेट आईपी एड्रेस, कनेक्ट टू द कॉर्पोरेट नेटवर्क इंटरनली सारी डिवाइसेस को जो सर्व कर रहा है। Whereas other network card is configured with a public IP address, means connect to the internet. पब्लिक का मतलब इंटरनेट पे कनेक्टेड होगा, प्राइवेट का मतलब लोकली जो इंटरनेट पे। अब मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये अगर आप मेरे करंटली सर्वर को देखो, वही कॉन्टोसो वाला, इसमें मैंने 2 कार्ड इंस्टॉल किए हैं, मैं आपको दोनों दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे एक ब्रिज पे किया हुआ है, ये लैब की ये स्क्रीन देख लो ताकि आपके कैप्चर भी होगी। वैसे एक ये कार्ड जो है ये वैन कार्ड है जो इंटरनेट पे कनेक्ट है, ये मेरा नेट है, ये आपके समझ लो इंटरनल है। इसको नेट उस वाले सेंस ना लेना कि लैब में नेट की करवा रहा हूँ, ये सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये लोकल कार्ड है, लोकल एरिया नेटवर्क का, और ये वैन कार्ड है इंटरनेट के ऊपर कनेक्टेड है। और ये आपको यहाँ पे इसकी जो है मैं आईपी क्या सेट है वो भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये 2 कार्ड्स हैं। ये 2 कार्ड देख लो, ये आपका लैन लोकली और ये वैन, ये इसको मैं आपको दिखा दूं। अब सबसे पहले जो आपने काम करना है, इस लैब को एग्जीक्यूट करना हो, आपने क्या करना है, इसको जरा गौर कर लो, तो इससे आपकी लैब आपकी क्लियर हो जाएगी। वैन के ऊपर क्या किया है मैंने, अभी मैं चेक करवाता हूँ आपको। वैन के ऊपर मुझे एक चीज करनी पड़ेगी, इसका ये देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी है इसकी, ठीक है, और ये आपको बॉटम पे इसका आइकन भी दिख रहा है, कनेक्टेड है इंटरनेट के ऊपर। इसकी अगर डिटेल को देखो, ये इंटरनेट के ऊपर जो कार्ड कनेक्टेड है इसका आईपी क्या है 10.17 और इसका गेटवे क्या है 10.2 और डीएनएस क्या सेट है, ये गूगल का है, ठीक है। ये जो सेटिंग है इसको स्टैटिकली सेट कर दो। अभी ये डायनामिक है, मैं इसको स्टैटिक कर देता हूँ। स्टैटिक कैसे करूंगा, ये लैब के अंदर ये पहला काम कर लेना, एक कार्ड को आपने इंटरनेट पे कनेक्ट कर दिया, दूसरे कार्ड को लोकली कनेक्ट किया। ये 2 कार्ड लगे हुए हैं, एक ब्रिज है एक नेट है सेटिंग में। ये देखो ये लोकल है। अभी हमने जो वैल्यूज नोट की है ना वो यहाँ पे दे दो ताकि हमें लैब की एग्जीक्यूशन में मसला ना हो। ये देखो स्टैटिक है ना, दे देते हैं। क्या आईपीज देनी थी हमने 192 जो हमने देखी अभी 168.10.17 था ना, ये दे दिया। सबनेट मास्क हो गया, गेटवे क्या था 172.16.10.2 और प्रेफर्ड डीएनएस में वहां पे था 8.8.8.8 ये दे दिया। ये जो आपने सेटिंग, ओह ये क्या किया, ठीक है, ये आपने किसके लिए किया है, ये जो पब्लिक नेटवर्क है इंटरनेट पे कनेक्टेड कार्ड है उसकी सेटिंग है। पहले वो मेरे लोकल जो आपका सर्वर पड़ा हुआ डीएसपी, उसने एक आईपी जो दिया था मैंने इसको स्टैटिक बना दिया, मतलब उसी वैल्यू को मैंने मैन्युअली
डाल दिया, ठीक है। कोई सर्वर है ना, नेट सर्वर बना रहे हैं, और जितने सर्वर होंगे उनके आईपी को स्टैटिक ही होना चाहिए, बजाय कल कुछ मिले। आज मैं नेट कॉन्फ़िगर करके चला जाता हूँ, कल को पीछे से चेंज हो गया, 15 दिन के बाद आया, वो तो सारा जो मैंने सेट किया होगा एनवायरनमेंट उसमें सारी गड़बड़ हो जाएगी। इसको क्या कर दो, इसको स्टैटिक बना दो। ये कार्ड के ऊपर तो स्टैटिक वैल्यूज मैंने सेट कर दी, ओके कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ओके करते हैं। मेरी कनेक्टिविटी लूज तो नहीं हुई, देख लेते हैं इंटरनेट पे एक्सेस चल रही है, ठीक है। इंटरनेट पे कनेक्टिविटी मेरी चल रही है, कोई मसला नहीं हुआ। और इसको हम, ये कार्ड आपको नीचे ही वो देखो आइकन भी नजर आ रहा है, ये ठीक है। इस कार्ड को जो हमने वैन है, ये इंटरनेट पे कनेक्टेड है। जो वैल्यूज दी मैंने कहाँ से निकाली, वो मेरे इंटरनेट पे कनेक्टिविटी की जो है, जो उसमें वैल्यूज थी वही मैंने यहाँ पे दे दी। अच्छा लोकली मेरा कार्ड देखो, लोकल कार्ड के ऊपर क्या है, जो कि हम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट में सेट किया था 170.16.200.200, ये वो कार्ड है जो मेरे इंटरनेट इंट्रानेट यानी लोकल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है। अच्छा इसमें एक काम करना पड़ेगा, यहाँ तो एक अलग से सर्वर बनाते, उसमें 2 कार्ड लगा के उसको आप कनेक्ट कर लेते। मेरे चूंकि मैं इसी सर्वर को नेट सर्वर भी बना रहा हूँ, एक काम करना पड़ेगा मुझे, इसकी आईपी में जाके 200.200 है ना, इसको मैं जरा खत्म करता हूँ, दूंगा मैं यही, लेकिन इसमें एक काम करना पड़ेगा मुझे, 172.16.200.200 वही मैंने दिया, कोई नई चीज नहीं डाली। टैब प्रेस करता हूँ, मास भी यही आना था, क्लास बी है, आ गया। अच्छा इसका गेटवे कुछ नहीं देना हमने। अब गेटवे जो मैं अपने वर्क स्टेशन पे दूंगा, गेटवे दूंगा जो मेरे वैन का कार्ड का आईपी है, वो क्या था 10.17, गेट में वो दूंगा मैं 10.17, वही देना मैंने उस कार्ड का, गेट में नहीं, उस कार्ड का आईपी देना है। और ये मैं तमाम स्टेशंस पे यही दूंगा, वो मेरा क्या कहलाएगा पब्लिक आईपी, जिसके थ्रू आगे इंटरनेट पे कनेक्ट होना है। गेटवे में पता वो दूंगा .2 10.2, गेटवे में क्या दूंगा, सॉरी 10.17 उसमें देना है मैंने गेटवे में। जो नेटवर्क कार्ड है उसका जो हमने गेटवे दिया वो 10.2 है, वो नहीं देना, बल्कि उसका आईपी देना है, सर्वर का आईपी। ये समझ लो एक अलग से सर्वर लगाया, अब उसके थ्रू सारों को कनेक्शन मिलेगा इंटरनेट का 10.17 के थ्रू। 10.17 किस में देना है, उन वर्क स्टेशन पे गेटवे में देना है। और ये करते हैं, ये करके दिखाता हूँ। अच्छा ये कर दिया, ओके कर देता हूँ, ये आएगा, ओके कर दो, कोई मसला नहीं है, ये हमने कर दिया, ठीक है। अभी ये सर्वर साइड पे एक काम मैंने छोटा सा किया है, मुझे इस पे रोल भी इंस्टॉल करना है। रोल तो मैंने डाला ही नहीं अभी, रोल डालते हैं, वे रोल डालते हैं। ये 2 चीजें समझ आ गई मैंने क्या किया है, दोनों कार्ड्स के ऊपर ये 10.17 इसका दे दिया वैन का स्टैटिक, और ये मेरा लोकल है, ठीक है, जो डोमेन कंट्रोलर का है। अब हमने एक काम करना है, हमने जाना है इंस्टॉलेशन पे, एक रोल इंस्टॉल करना है, मैनेज ऐड रोल एंड फीचर, और इसमें हमने इंस्टॉल करना है एक रोल रिमोट एक्सेस का। कौन सा रोल, रिमोट एक्सेस का, ये रिमोट एक्सेस का। अब ये जैसे मैंने इसको ऑन किया, इस साइट के ऊपर देखो डिस्क्रिप्शन काफी लंबी चौड़ी है। रिमोट एक्सेस प्रोवाइड्स सीमलेस connectivity through direct access, VPN, web application proxy, provides an always and always on, ये होता है always manage experience। RAS remote access server provides traditional VPN services including site to site via branch office के साथ cloud के ऊपर connectivity। web application enable the publishing of selected HTTP based application from your corporate network to client devices। ये हमने किया था, पब्लिश की थी ना एप्लीकेशन क्लाइंट डिवाइस पे https/rd web, ये वो चीज उसकी बता रहा है चीज, ये डिस्क्रिप्शन, ये वाला पार्ट, कॉर्पोरेट नेटवर्क टू क्लाइंट डिवाइसेस आउटसाइड द कॉर्पोरेट नेटवर्क। राउटिंग प्रोवाइड्स, ये देखो ये हमारा इस वक्त की लैब का हिस्सा है। राउटिंग प्रोवाइड्स ट्रेडिशनल राउटिंग कैपेबिलिटी इंक्लूडिंग नेट एंड कनेक्टिविटी ऑप्शन। इसके थ्रू मेरी डिवाइसेस को क्या मिलेगा, कनेक्टिविटी इंटरनेट पे। जाते हैं देखते हैं,
और इससे रिक्वायर्ड हमें कोई फीचर नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर दो। अब ये आपको रिमोट एक्सेस के बारे में फिर बता रहा है। इसके अंदर 4 चीजें होती हैं, डायरेक्ट एक्सेस, वीपीएन, वेब एप्लीकेशन, प्रॉक्सी इन सिंगल मैनेजमेंट कंसोल। एक ही में ये आपको ये 3 है। राउटिंग असल में वाला वो नहीं डील कर रहा, उसी के अंदर डाल दिया उसने वीपीएन में। अभी देख लेते हैं। और ये करते हैं क्या है, इसकी ये डिटेल्स हैं। डिप्लॉय डायरेक्ट एक्सेस के बारे में बता रहा है, ये वीपीएन के बता रहा है, और कॉन्फ़िगर राउटिंग फीचर यूजिंग द राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस कंसोल। ये 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उसकी डिटेल आपको शेयर कर रहा है। अच्छा, ये देखो, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे वीपीएन की लैब नहीं चाहिए अभी, मुझे राउटिंग की चाहिए। अब अच्छा, राउटिंग के अंदर याद रखना, राउटिंग के अंदर वेब सर्वर भी कॉन्फ़िगर हो जाता है खुद। अगर वो लिंक भी डाला हुआ है तो इसने इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इसकी फीचर में इसकी सपोर्टिंग एक आपकी रोल है, इसको ऑन होना जरूरी होता है राउटिंग में, तो ये इसने कर दिया। ठीक है, ये आपने, अगर आपको सर ये कैसे हो गई, ये तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया था वेब सर्वर का, IIS जिसे हमने, याद है, वेब सर्वर बनाया था और FTP सर्वर बनाया था इस ऑप्शन के थ्रू। वो अगर नहीं भी इंस्टॉल है इस मशीन पे तो कर देगा। कौन सा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस, जिसके थ्रू आपने 2 सर्वर कॉन्फ़िगर किए थे, एक वेब सर्वर, दूसरा FTP सर्वर। तो ये आपको कह रहा है तो करते, ठीक है। ये देखो वेब सर्वर, ये ऐड करते। अच्छा, जब राउटिंग ऑन करते हो तो VPN से कनेक्टिविटी सर्विस भी ऑन हो जाती है खुद ही, ये अकेली नहीं ऑन होगी, राउटिंग के साथ ऊपर वाली ऑप्शन ऑन हो जाती है। हाँ, जब आप VPN की टैप करोगे या डायरेक्ट एक्सेस की, उसमें राउटिंग ऑन नहीं होती। राउटिंग के लिए रिक्वायर्ड है प्री रिक्विजिट ऑप्शन VPN, लेकिन VPN के लिए राउटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, अच्छा, ये आप देख भी लो, राउटिंग प्रोवाइड सपोर्ट फॉर नेट राउटर्स, LAN राउटर रनिंग BGP RIP एंड मल्टी कास्ट कैपेबल राउटर। ये एक ऐसा राउटर बन जाएगा जिसके थ्रू आपकी लोकल ट्रैफिक को एक्सेस मिलेगी इंटरनेट की ओवर योर प्राइवेट नेटवर्क कार्ड। प्राइवेट नेटवर्क कार्ड के ऊपर इंटरनेट की एक्सेस मिलेगी इस कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग के ऊपर। राउटिंग इसे बोलते हैं, राउट कर देता है। ठीक है, लोकल ट्रैफिक को कनेक्ट कर देता है, यानी कि LAN टू WAN कनेक्टिविटी, LAN टू WAN कनेक्टिविटी यूजिंग नेटिंग। अब ये देखो होता क्या है इससे, और इसका बाकायदा जब एक रिपोर्ट आएगी, एक कंसोल आएगा, तो उसमें आपको सारी चीजें नजर आएंगी। प्राइवेट IP ये है, कनेक्ट हुआ गेटवे 10.17 पे, और इसको CNN.com की रिमोट एक्सेस की ये IP है CNN की, ये है ICT ट्रेनिंग की, ये है रिमेनिंग Microsoft.com की। वो आपको 3 IPs लिस्ट में दिखाएगा। ठीक है, हाँ, जो सेंटर वाला IP होगा वो सबका सेम होगा, वर्कस्टेशन 1 का भी, 2 का, 3 का भी, 4 का भी, 10 के 10 वो होगा पब्लिक IP हमारे केस में घर पे। और यहाँ के केस में हमारा वो इंटरनेट कार्ड क्या है, WAN वाला 10.17 वाला, तो सब पे 10.17। ये इसी तरह है जिस तरह घर पे PTCL की तरफ से या ISP की तरफ से आपको IP मिलता है, ये उसी तरह का सीन बनने वाला है। अब देखते हैं वेब सर्वर डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हो जाए, ठीक है। रोल सर्विसेज जो रेकमेंडेड हैं, जो ऑन है, ऑन रहने तो डिटेल पढ़नी है पढ़ लेना। ये वही फीचर्स हैं अभी थोड़ी देर पहले जो ऑन किए हैं, इसमें अगर FTP ऑन नहीं है तो उसको जरूरत नहीं है। उसने वेब सर्वर की IIS के अंदर सिर्फ इसकी जरूरत थी, उसको ऑन कर दिया ये। ठीक है, बाकी अगर जरूरत नहीं है तो उसने ऑन नहीं किया, तो कर रहे हैं तो जो आपकी डिफॉल्ट ऑप्शन है। अगर इसको रिक्वायर्ड होगा तो रिस्टार्ट कर दे, नहीं रिक्वायर्ड होगा तो नहीं होगा इंस्टॉलेशन। ये नहीं जी, इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। ये लैब क्या कर रहे हैं, नेट की लैब कर रहे हैं। करता क्या है कि लोकली नेटवर्क को WAN के साथ कनेक्ट कर देता है यूजिंग सिंगल IP, जिसे हम, ये असल में इसको इस तरह आप माइंड के अंदर कैलकुलेट करके रखो कि ये पब्लिक IP है जो इंटरनेट के लिए हमने यूज किया, उसका IP का क्या है 10.17, 192.168.10.17। ये पब्लिक IP है जो एक्सपोज करता है, आपको रूट देता है फ्रॉम योर प्राइवेट IP डिवाइसेस टुवर्ड्स इंटरनेट। ठीक है, तो ये इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इसको होने देते हैं। और ये चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, इसके भी डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहो तो डॉक्यूमेंटेशन ये मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि ये जी वो सेटिंग है। अच्छा, ये वो सेटिंग है जो आप सेट करोगे किस पे, अपने वर्कस्टेशन। वर्कस्टेशन का IP क्या है, WS1 का 210, अब WS2 का क्या है 211। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है वो है गेटवे। गेटवे में किसका IP दिया मैंने,
सर्वर का आईपी दे दिया मैंने प्राइवेट वाला, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज देखने में डीएनएस में क्या दिया, ये सर उसी का 10.17, ये मैंने किसी और स्नैपशॉट दिया है, ये करंट हमारे सिनेरियो में ये गया 10.17। ये मैंने अब कहाँ पे देनी है सेटिंग, अपने वर्क स्टेशन 1 2 3 4 5 6 50 100 इतने सब पे सेटिंग, हर एक आईपी डिफरेंट होगा, 210 है, 211 212, और अगर ये आपने डीएचपी सर्वर के थ्रू पॉपुलेट करवाना है तो वहां पे फिर ये सेटिंग आपको देनी पड़ेगी, ये ऑटोमेटिकली 100 पे 100 पे ये आईपी मिल जाएगा, नेटिंग की सेटिंग हो जाएगी, नेटिंग की सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, और बाकी ये जो आपका 10.17 ये जो नेटवर्क कार्ड है आपका इंटरनेट वाला, वो जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखा भी रहा था, और ये दूसरा कार्ड जो प्राइवेट आया, प्राइवेट आया में यही था, और ये वर्क स्टेशन पे मुझे देनी पड़ेगी सेटिंग। चले देने वर्क स्टेशन पे, वर्क स्टेशन 1 ओपन करते हैं जरा, ये इंस्टॉलेशन लगी हुई है अभी हो जाती है, तब तक एक काम करते हैं, वर्क स्टेशन 1 पे जाते हैं और वर्क स्टेशन 2 पे भी जाते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन है, पक्की बात, रिकॉर्डिंग ये आईपी किसको दिया हुआ, किसका ये अपने स्क्रीनशॉट है सर, ये सिस्टम सेट किया है। हाँ, डीएनएस क्या दिया हुआ है, डीएनएस सर्वर अलग से कोई है, डीएनएस सर्वर कोई अलग से सर्वर है? और आपने प्रेफर्ड में उसको दिया हुआ है, अल्टरनेट में पहले वाले को दिया हुआ है। सर ये देखिए ना, ये तो आईपी हो गया उस डिवाइस का, और ये गेटवे हो गया, गेटवे हो गया सर, ठीक है, जिसके थ्रू आप राउट हो रहा है, सर्वर का है, ठीक है ना सर। और ये वाला 21 जो है ये सर अल्टरनेटिव पे डाला हुआ है, ये डीएनएस है, ये डीएनएस में आपने दिया है सर्वर, ये डीएनएस सर्वर है, और ये आपने गेटवे डीएनएस सर्वर बनाया हुआ है, ये देखो गेटवे एंड डीएनएस सर्वर सेम है, ठीक है, लेकिन एक आपने एक्स्ट्रा भी यहाँ पे सर्वर डाला हुआ है 180.21, ये इस तरह है, समझ लो एक एक्स्ट्रा आपका सर्वर पड़ा हुआ है, उस पे आपने डीएनएस का रूल इंस्टॉल किया जो रिजॉल्व करता है आईपी नेम और नेम इनटू आईपी, ये वो है अलग से। इसका रिजॉल्व करने के 2 सर्वर्स हैं, एक 10.1 है और उससे ऊपर भी है जो दूसरा सर्वर है, हाँ वो 2 सर्वर्स के ऊपर रिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब आपका एक प्राइमरी होगा एक सेकेंडरी होगा, 2 डीएनएस सर्वर्स होंगे इसमें। चलें अभी हम जो काम कर रहे हैं उस पर आते हैं, ताकि हम अपनी लैब की तरफ जा सकें, कंप्लीशन की तरफ। लें जी, इसको ओपन करते हैं। अभी ये कनेक्टिविटी नहीं है, अभी इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं है, अभी थोड़ी देर में जो हम सेटिंग करेंगे इंटरनेट पे कनेक्ट हो जाएगा। अब ये देखते हैं क्या हमारी इंटरनेट पे कनेक्टिविटी है, टेंशिंग करके देख लेते हैं, है कनेक्टिविटी, और यहाँ ब्राउज़र में जाके कोई ब्राउज करके देख लेते हैं, अभी पता चल जाता है। एक ये है और दूसरा सर्वर, सॉरी वर्क स्टेशन ये है, इसमें चेक कर लेते हैं कोई इंटरनेट पे कनेक्टिविटी है हमारी, दोनों मशीन पे देख लेते हैं। करंटली अभी नहीं होगी। ये दोनों वर्क स्टेशन पे सर्वर पे इंस्टॉल हो गया, रोल के अभी चल रहा है। हाँ, रोल इंस्टॉल हो गया है, अब इसका विजार्ड प्ले करेगा कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अभी बात खत्म नहीं हुई, अगर ये आपसे एक्सीडेंटली क्लोज भी हो जाए कोई मसला नहीं है, फ्लैग दिख रहा है आपको, यहाँ से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है। ये क्या करने के लिए, ये रिमोट एक्सेस सर्वर के लिए रिक्वायर्ड है क्या, ओपन इसकी कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। अगर यहाँ से करना है यहाँ से कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ओपन, ये विजार्ड आएगा, इसके अंदर वो 4 ऑप्शन दिखेंगे, क्या कॉन्फ़िगर करना है, क्या डायरेक्ट एक्सेस, वीपीएन, नेटिंग, क्या करनी है आपने, राउटिंग, वो आपस में बताएंगे। अच्छा ये हो रहा है, चल रहा है। अच्छा अभी देखते हैं कि क्या हमारी इस वक्त करंट सिनेरियो में क्या सेटिंग हुई है कार्ड के ऊपर। शायद मैंने लास्ट टाइम एक सेटिंग की थी,
उसको मैं देख भी लेता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। ये देखो कार्ड की सेटिंग देख लेते हैं। अभी मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए, अभी इंटरनेट का मुझे यहाँ से आपको एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इस वर्क स्टेशन से, मतलब कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी मैंने राउटिंग को ऑन नहीं किया, कॉन्फ़िगर नहीं किया। सर्वर तो मैंने बना दिया है, रोल भी इंस्टॉल कर दिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है, दोनों कार्ड के साथ कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड है, बाइंडिंग रिक्वायर्ड है, अभी वो मैंने नहीं की। लेकिन इसकी कार्ड के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर करना, अभी मैंने जो आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था उसमें हमने क्या देना है, इस कार्ड के आईपी देना है, गेटवे देना है और डीएनएस देना है। अभी हमने इसको देख लेते हैं इस करंटली क्या है। और दूसरा, अगर आप इसका ब्राउजर में जाकर देखेंगे या यहाँ से राउट सर्च करेंगे या यहाँ पे पिंग करेंगे तो मुझे इंटरनेट की भी कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी। और वो आपको वहाँ पे दिख भी रहा हो, ये एक्सलेशन मार्क वार्निंग सिंबल दिख रहा है, ये स्मूथ होना चाहिए तभी इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी ना, अभी नहीं है। ये देखो पिंग करके देख लेते हैं, नहीं कहते, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको ट्रेसिंग करता हूँ, ट्रेस रूट टूवर्ड्स www.ict-trainings.com, तो मुझे रिजॉल्व होता नजर नहीं आ रहा। ये ट्रेस रूट की कमांड होती है, ट्रेस करके कि ये वेबसाइट किस सर्वर पे पड़ेगी, उसका आईपी तो जरा ट्रेस करके बताओ, कितनी डिस्टेंस पे, कितनी हॉप्स के ऊपर पड़ा। हॉप्स मतलब डिफरेंट सर्वर से होते होते किस लोकेशन पे, ये भी रिजॉल्व नहीं हो रहा, ये देखो अनेबल। फिर अगर मैं इसको, एक और कमांड आपको याद होगी, एनएस लुकअप, ये भी हम बहुत यूज करते हैं। एनएस लुकअप, आप किस सर्वर तक एक्सेस देखना चाह रहे हो, गूगल, अभी ये सॉरी अभी कुछ भी नहीं हो रहा, वो देखो रिजॉल्व नहीं किया उसने, ठीक है। अच्छा, इसमें 10.6 को एक आईपी इसको मिला, ये असल में मैंने लास्ट टाइम एक इसका आईपी डाला था, उसमें खत्म कर देता हूँ, ये असल में उसके थ्रू जाने की कोशिश कर रहा है। अभी हमारा क्या है, 10.17 है, ये प्रीवियस लैब में मैंने 10.6 सेट किया था, स्टिल वो पड़ा हुआ है, इसको मैं निकाल देता हूँ। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के क्रेडेंशियल चाहिए होते हैं, वो देने पड़ेंगे, क्योंकि अभी लोकल यूज़र ज़्यादा है तो उसका तो नहीं होगा, तो ये मुझे यहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटर होता ज़रूर रहता। तो ये यहाँ भी आपको दिखा देता हूँ, और इधर भी देखते हैं इधर क्या हालात है। इधर भी वही सीन है, सेम इधर भी आप कार्ड में जाते हैं, ये वर्क सेशन 1 है और 2 दोनों को मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, दोनों पे साइन इन हुए लोग, लेकिन रिजॉल्व नहीं हो रहा, मैं ब्राउजिंग नहीं कर पा रहा, लोकली जरूर कनेक्ट है लेकिन इंटरनेट पे नहीं जा सकता मैं। और ये आज तक मैंने आपको बताया भी नहीं कि कैसे जाएंगे, या तो इस पे इंटरनेट कार्ड सेकंड ऑन करते और उसके ब्रेस सेटिंग ऑन कर देते, फिर इसको एक आईवी मिलता 192 सीरीज का, दूसरा कार्ड मुझे इंस्टॉल करना पड़ता, फिर मैं हो जाता कनेक्ट, हो जाता है जिस तरह वो सर्वर हो रहा है, इस तरह ये भी तो हो सकता है वर्क स्टेशन। लेकिन अब मैंने इसको करना है कॉन्फ़िगर थ्रू नेट सर्वर, वरना इसको भी आईपी चाहिए, WS2 को भी आईपी चाहिए, WS3 को भी आईपी चाहिए, ये तो गलत बात है। अगर 1000 आपके डिवाइसेस 1000 आईपी इस तरह एलोकेट करने बैठ जाओगे, नहीं, एक आपने सर्वर को कॉन्फ़िगर कर दिया था नेट, ये प्राइवेट के थ्रू एक्सेस करेगा, उसको मिलेगी इंटरनेट की कनेक्टिविटी एक ही आईपी के थ्रू। करने को अलग अलग भी दे सकते हो आप, कार्ड दूसरा ऑन करो ब्रिज सेटिंग के साथ, इसको भी आईपी मिल जाएगा, 10.17 उसको मिला हुआ है सर्वर को, 10.18 इसको मिल जाएगा, 10.19 अगले को मिल जाएगा 10. ये तो कोई तरीका नहीं है ना। ये इसी तरह है जिस तरह मैंने कहा हर एक डिवाइस को एक आईपी रिक्वायर्ड होता है पब्लिक, जो कि हम नहीं रेकमेंडेड, ये नहीं होता, ठीक है। एक आईपी में वो फ्रंट फेस जो कर रहा हो एक आईपी हो, वहां से ट्रैफिक सारों को वो और सर्विस मिल जाए, और वो करने लगा। अभी सीन ये है कि अभी कनेक्टिविटी नहीं हो रही, ये मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ, और जब तक आप कॉन्फ़िगर नहीं करोगे नेट सर्वर को ये काम नहीं होगा। अभी मैंने कॉन्फ़िगर करना है उसको, लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ इसमें जो आपको दिखानी भी है, समझानी है, इसके कार्ड की सेटिंग, वो देख लो। कार्ड में याद है मैंने क्या सेट किया था, आपको दिखाया था। एक तो इसका अपना आईपी होगा लोकल, जो कि है ये, यहाँ पे गेटवे में मुझे देना है क्या,
अपने सर्वर का आईपी 200.200। पहले ये डीएनएस में दिया करते थे हम लोग, और डीएनएस में नहीं दिया। डीएनएस में क्या दिया, डीएनएस में दिया उस सेकंड कार्ड का आईपी। उस पहले में दिया मेरे सर्वर का मेरा गेटवे में, गेटवे में आपने क्या देना है, उस सर्वर का, तो इसी क्लास का जो है, बिल्कुल सर। ठीक है। लेकिन डीएनएस में क्या देना है, अपने कार्ड का जो सेकंड कार्ड था जिसके थ्रू इंटरनेट की कनेक्टिविटी मिल रही है, उसका आईपी, उस आईपी में गेटवे दिया हुआ है, वो 10.2 दिया हुआ है उस कार्ड पे जो सर्वर पे है, और उसके जो डीएनएस में मैंने गूगल का दे दिया। ये याद रखना, अगर आपने नेटिंग करनी है, अगर ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आपको कोई पता नहीं सर हो नहीं रहा, यही मसले होंगे। अब ये रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग, तो आप जरा इसमें अगर लैब करते हैं तो इसको इस तरह देख के करें। ये दे दिया मैंने। अच्छा, अभी देखते हैं इसने क्या कमाल दिखाना है अभी। अच्छा, अभी इंटरनेट एक्सेस है ये ऊपर नहीं मिली, ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं। ठीक है, अभी तक नहीं मिली, ट्रेसिंग व्रेसिंग भी नहीं हो रही, पिंग भी नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, अभी थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। पिंग भी अगर करना चाहूँ मैं गूगल को या किसी भी आईपी को, ये नहीं हो रहा। ये कब होगा, जब आप इसको, इसके रोल को जो इंस्टॉल हो चुका है कॉन्फ़िगर करोगे। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं ये देखो। अच्छा, कॉन्फ़िगरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, आपने टूल में जाना है, टूल में ऑप्शन जो है रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट की भी है, लेकिन अभी आपको नेट की लैब के लिए यहाँ से चले जाओ, राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस, इसको ऑन कर। अच्छा, इस पर जैसे मैंने क्लिक किया, अब ये देखो क्या होता है, कंसोल ओपन हो जाएगा असल में, जिसमें मुझे रिक्वायर्ड है सर्वर को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर करना। अभी वो एक्टिवेट नहीं होगा, ये दिखाता हूँ आपको। उसको सेट करना है एज ए नेट सर्वर। ये देखो आपको रेड सिंबल ये इंडिकेट कर रहा है ये सर्वर अभी तक एज सच कोई इसके ऊपर, ये देखो इसको जरा मैक्सिमाइज करके पढ़ लेते हैं। अभी मुझे ये काम करना है, ठीक है। ये यहाँ पे आपको राउटिंग एक्सेस आपका वो कंसोल, इधर क्लिक करते हैं जरा, कह रहा है कॉन्फ़िगर करना है राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस। टू सेट अप राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस ऑन द एक्शन मेन्यू क्लिक कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एंड एक्सेस। करते हैं राइट क्लिक, ये ऑप्शन है ऊपर वाली, कॉन्फ़िगर एंड एनेबल राउटिंग एक्सेस, ये क्लिक कर दो। ये विज़ार्ड प्ले करेगा, ये आ गया विज़ार्ड, ठीक है। इसमें नेक्स्ट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, एक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की 5 डिफरेंट ऑप्शंस आ गई। इसमें मुझे वीपीएन की जब लैब करनी होगी, नेट की करनी है और सिक्योर, और मैं अभी फिलहाल इसमें जाऊंगा कस्टम। कस्टम में कस्टम के थ्रू कर लो या इस ऑप्शन के थ्रू कर लो, दोनों। अब ये देखो अलाउ क्या करता है, इंटरनल क्लाइंट्स टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग वन पब्लिक, ये जो अभी सीन मैंने स्टोरी सुनाई थी ये वही है। यहां से कर लो या कस्टम में चले जाओ और यहाँ पे नेक्स्ट कर लो। अभी मुझे क्या करना है, डायलर डिमांड ब्रांच के लिए लैन राउटिंग नेट करना है, ये ऑन कर दो, ठीक है। नेक्स्ट। अच्छा, आगे क्या कह रहा है, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्वर सेटअप। नेट क्या करता है ये आपको पूरी डिटेल बताइए। Network address translation cannot start when Windows firewall internal connection sharing ICS Windows firewall की शेयरिंग सर्विस डिसेबल कर दो, ये वो एक्सेसिबिलिटी, ठीक है करते हैं नेक्स्ट। ले अब आपके पास आएगा सर्विस स्टार्ट करनी है नेट की, ये सर्विस स्टार्ट होती है आपको सर्विस मिलनी शुरू हो जाएगी राउटिंग की फ्रॉम योर लोकल नेटवर्क टू वैन। अभी आपको इंटरनली को कॉन्फ़िगर कर रहा है। और दूसरा ये क्या कह रहा है, सर्विस स्टार्ट कर दूं राउटिंग की, दी राउटिंग एंड रिमोट एक्सेस सर्विस इज रेडी टू यूज, स्टार्ट। ये अब आप जरा देखो ये आप उसको कॉन्फ़िगर कर रहा है, आप प्लीज वेट, इनिशियलाइज कर रहा है, DC 200 को स्टार्ट कर दिया मैनेजमेंट सर्विसेज, प्लीज वेट। क्या हुआ, अच्छा इवेंट व्यूअर में कह रहा है जाके देखो क्या गड़बड़ है, अच्छा देख लेते हैं। अच्छा इसमें
यहाँ पे अब करना क्या है, इवेंट व्यूअर इसके अंदर लॉग्स को मेंटेन करता है अगर कोई एरर वेरर आती हैं। अच्छा ये देखो ग्रीन हो गया, पहले रेड था, और इसकी एक लिस्ट भी पॉपुलेट होगी लंबी चौड़ी, पहले नहीं थी। इसमें नेटवर्क इंटरफेस में वैन और लैन के भी आपको कार्ड कॉन्फ़िगर हुए नजर आ रहे हैं, लूप बैक टेस्टिंग के भी, इंटरनल के भी। अभी हमने करना क्या है, आईपी वर्जन 4 में जाओ, ये नेट है, ये नेट लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस पे राइट क्लिक करो, इंटरफेसेस को ऐड कर लो, दो इंटरफेस, एक लोकल और एक लोकल मतलब लोकली नेटवर्क, एक प्राइवेट जो कि प्राइवेट है, दूसरा पब्लिक है। पब्लिक वैन के ऊपर है और प्राइवेट लैन के ऊपर है। दो कार्डों का नाम है लैन एंड वैन। इंटरफेस कौन कौन से, लैन प्राइवेट है, यस सर, ये पब्लिक है, बस ये याद रखना है आपने। लैन इज ओके, क्या है ये प्राइवेट है, यही रहने दो, अप्लाई करो। जबकि वो आ गया तो पीछे पॉपुलेट हो गया। दूसरा फिर दोबारा करो, अब क्या करना है, वैन को, ये क्या होगा, पब्लिक है, ये पब्लिक ऑन कर दो और इसके ऊपर इंटरफेस को एनेबल कर दो फॉर नेटिंग। और ये क्या करता है, एनेबल क्लाइंट ऑन दिस नेटवर्क टू सेंड डाटा टू एंड रिसीव डाटा फ्रॉम इंटरनेट यूजिंग इंटरफेस। बस ये ध्यान करनी है, नेट की सेटिंग दो कार्ड दोनों जो आपने प्राइवेट एंड पब्लिक डिक्लेयर किए थे लैन एंड वैन, वो यहाँ पे आपने ऐड करनी है इंटरफेसेस। अप्लाई, ओके। अब देखो क्या काम शुरू हो रहा है। इसको अगर आप मैपिंग ऑन करके देखो, ये देखो पॉपुलेट होना शुरू हो गया, आपके दो कार्ड्स कॉन्फ़िगर हुए हैं और उनको कनेक्ट कर दिया विद इट्स रिस्पेक्टिव। अब ये रिमोट में आपको दिखा रहा है, ये देखो ये रिमोट वाला कॉलम और ये आपका पब्लिक वाला कॉलम और ये आपका प्राइवेट। प्राइवेट के ऊपर कितने आपके इंगेज हैं सिस्टम, WS1 एंड WS2। WS1 पे क्या सेट है 10, एक पे 10 है, 210 है, एक पे 211 है, ठीक है। अभी आप देखना, ये आपको प्राइवेट वाले कॉलम पे गौर करो, प्राइवेट कॉलम पे गौर करो, दूसरा पब्लिक पे गौर करो और तीसरा रिमोट एड्रेस पे। 3 एड्रेसेस मैंने बताए थे ना आपको शुरू में, ये वही है। हेलो जी, वो मैंने उस वक्त किया था, ठीक। अच्छा अभी 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 क्या जी, बस ठीक है, मैं आधे घंटे तक आ रहा हूँ, निकल रहा हूँ बल्कि। ओके, अच्छा जी, ये देखो चलते हैं जरा वर्क स्टेशन पे। ये 3 आईपीज देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्राइवेट पब्लिक में अगर गौर करो, तीनों हर जगह पे 17 ही नजर आ रहा है। और जरा दूसरी मशीन को भी देखते हैं और किसी अब पिंचिंग करके देखते हैं। इधर भी देखते हैं, इधर क्या हालात है। ये देखो क्या कनेक्ट हो गया है, पहले नहीं था। अब पिंग होना चाहिए, क्या ब्राउजिंग होनी चाहिए। दूसरे पे मैंने सेट नहीं ना किया, उसको कर लेते हैं। 10 वाले को नहीं किया, 210 को नहीं किया, 211 को मैंने कर दिया, उसको भी कर लेते हैं। www आगे वेबसाइट लोड कर दिया उसने। टाइटल वाइटल थोड़ा स्लो है, और इन द मेन टाइम जरा उधर भी देखते हैं, उधर हमने क्या किया था। ये अभी तक ये कनेक्टिविटी नहीं हुई है। इसके कार्ड में देखें NCPA क्या था, NCPA.cpl, इसका वो देखते हैं। सेटिंग हमने इधर मैं सेट किया नहीं था, इसको कर लेते हैं।
वर्कस्टेशन से करेगा तो वहां एड्रेस करेंगे। अगर हम ये DHCP से सारे कर दे तो ऑटोमेटिकली काम शुरू हो उसके जाएगा। थ्रू कर लो कॉन्फ़िगर, ये भी हो गया। इस तरह सर वो हर सिस्टम का अलग अलग करना है। क्या नहीं, जब आप डीएससीपी पे रोल इंस्टॉल करते हो ये सारी सेटिंग उधर लोड कर लेते हो, ऑटोमेटिकली सबको मिल जाएगा। हाँ, इस तरह अकेला 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 थोड़ी क्यों करता है वो, देखो दो तीन आईपीज हो तो ठीक है, अब आपको 1000 हैं तो मैं अब सारा दिन यही करता रहूं तेरा भी बराबर है, आधार पे सेट करने आपने हैं, मैं सारा दिन इसी पे लगा रहा हूँ। ये देखो इंटरनेट कनेक्टिविटी, और ये आपको यहाँ पे डिटेल में दिख भी रहा है, ठीक है। सेटिंग थी उसने अपडेट कर दी। अब यहाँ पे भी आप जाके अगर चेक करना चाहो तो वेबसाइट यहाँ पे चलिए हम ट्रेसिंग करके देखते हैं। अब अगर ट्रेसिंग का रूट देखना जरा, सर उसने सर वो 6 लिया होगा सर वो तो किधर इधर हाँ जी 6 दिया, सही कर लेते हैं अगर ऐसा है तो। 6 लिया 73 वो सर वहां से आ रहा है दूसरा नेक्स्ट था। चलो कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। हाँ इसको सेट कर लेते हैं, कर लेते हैं। अभी ठीक है, ये लोड कर रहा है। CNN भी लोड होगी होगी। ठीक है, क्या होगा, सही है। ट्रेस रूट www.ict-trainings.com। ये देखो कहाँ से बाहर निकल रहा है, वो गेटवे पे गया और गेटवे को आगे जो है रूट दे रहा है आपका जो नेटवर्क कार्ड कॉन्फ़िगर हुआ है वैन के ऊपर, गेटवे, उसकी वैल्यू वहां से उसको मिल रही है, ठीक है। और इस तरह चलते चलते डिफरेंट राउट्स को डिफरेंट हॉप्स के ऊपर जंप करते 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 ये आपको जो है आईसीटी ट्रेनिंग की वेबसाइट, ये कुछ प्राइवेट एंगेज हैं, ये वतीन की तरफ गया, आईएसपी की तरफ चला गया, आईएसपी ने आगे अपना लिंक और ये आपका देते 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 दे जहाँ पे होस्ट हुई होगी ना वेबसाइट, वहाँ पे आपको रूट पूरे का पूरा सेंस करके ये बना के आपको दिखा रहा है, ठीक है। ट्रेसिंग करनी हो, लुकअप करना हो, लुकअप करना है, लुकअप करके देख लेते हैं। ये देखो लुकअप NS लुकअप CNN.com, ये देखो इसने आपको रिकग्नाइज कर दिया कहाँ पे होस्ट हुई वेबसाइट है, वो आपको दिख रही है। और आपने ट्रेस रूट करनी थी कमांड, NS लुकअप तो हो ही जाएगा ना, वो तो रिजॉल्व करके आईपी दे देता बस, इससे ज्यादा नहीं। जहाँ होस्ट हुई इसका आईपी, ट्रेसिंग में ट्रेस करता है। यूनिवर्सिटी को जरा याद किया मैंने। अच्छा ये 200.200 गेटवे है ना, इससे अपने गेटवे पे गया, अपने गेटवे से जो कनेक्टेड कार्ड है 10.17 उसके गेटवे की सेटिंग पे गया और यहाँ से अब बाहर निकल गया। सर जो जैसे सर जो ट्रेसिंग राउट का पीयू 202 आपको 7169205 यानी सर उसकी आईपी है सर उसकी आईपी तो कौन सी, सर जो साथ हाँ वो जो भी है वो नेक्स्ट हॉप जो भी बनती होगी रूट पे, तो चलते चलते वो आईएसपी की तरफ चला गया। नहीं सर ये तो इसका प्राइवेट आईपी 254.1, वैसा आई 202 की बात कर रहा हूं सर जो आईपी है पीयू से आईपी का
वो शुरू में सर PTCL का नहीं है ये, PUCIT का। अच्छा PUSIT का ऊपर आपको रिजॉल्व होता नजर आ रहा है, वो ऊपर जी सर वो 202, हाँ बिल्कुल सही है। ये देखो कहाँ पे है वो, आपको ये link.net.pk के ऊपर ये आपको ट्रेस करके उसने बता दिया। अच्छा, ये अब सारी चीजें जो मैं करके दिखा रहा हूँ, ये आप यहाँ से जाके इसको वेरीफाई कर सकते हो। ये देखो ये जहाँ जहाँ, और ये आप इसको जरा थोड़ा सा मैं साइज इसका बड़ा कर दूँ, जरा दिखाऊँ आपको। ये देख रहे हो, यहाँ पे अब रिमोट जहाँ से उसको रिस्पांस मिल रहा है आईपीस, ठीक है। ये आपको सारी की सारी लिस्ट पॉपुलेटेड आपको दिख रही है, और ये दोनों एंगेज हुए हैं 210 भी और 211। जिन जिन वेबसाइट पे जा रहा हूँ, ये रिमोट एक्सेस आपको वेबसाइट्स की आगे डिफरेंट, ये देखो 40 डॉट पब्लिक, जहाँ पे उनकी वेबसाइट है रिमोट एड्रेस आपको ऊपर दिखा रहा है रिमोट, और ये आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 HTTPS की, और ये DNS की 53 होती है। ये लोकली जो कि रिजॉल्व हो रहा था 53 नजर आ रहा था। जैसे ही वो गया रिमोट पोर्ट के ऊपर, रिमोट पोर्ट आपके HTTPS की होती है 443, पहले क्या दिखा रहा था 53 क्या होती है, DNS की होती है सर, ठीक है, .17 वो दिखा रहा था। और यहाँ पे अगर गौर करने वाली बात है, पब्लिक एड्रेस सेम आ रहा है। ये वो कार्ड है जो फेसिंग एड्रेस है, जो फेसिंग पब्लिक आईपी है। फेसिंग पब्लिक आईपी आपका 192.168.10.17 है। और प्राइवेट आईपीज में अभी 2 डिवाइसेस है ना, अगर 100 भी होंगी प्राइवेट एड्रेस में, हर एक की अपनी अपनी होगी आईपी, लेकिन पब्लिक आईपी एड्रेस वो सेम होगा। रिमोट क्या होगा, जहां से उसको रिस्पांस मिल रहा है। ये सिंपल सी एक लैब है नेटिंग की, ठीक है। नेटिंग में याद रखना, ये नेटवर्क एड्रेस को ट्रांसलेट करता है, और इसमें रिक्वायरमेंट क्या होती है, एक आपको बीच में जो है वो आपको सर्वर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, उस पर रोल डालना पड़ता है नेट का। और इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपके इंटरनल जो यूजर्स होते हैं इनको इंटरनेट की कनेक्टिविटी चाहिए। तो बजाय ये कि हर एक को एक पब्लिक आईपी दिया जाता फिर वो इंटरनेट पे जाता, नेट के थ्रू एक ही पब्लिक आईपी के थ्रू वो 100 के 100 डिवाइसेस को कनेक्ट कर दिया गया। पब्लिक आईपी सेम नजर आ रहा है, चाहे वो WS1 हो चाहे WS2 हो। और आगे रिमोट एक्सेस में वो लोकेशन है जहाँ पे आप हिट कर रहे हो, ब्राउजिंग उन्होंने की है, वो सारी आपको यहाँ पे दिख रही है। नीचे ये 53 दिख रहा है, वो मैंने आपको बता दिया 53 असल में पोर्ट नंबर होती है DNS की। उसके ऊपर 443 इसलिए दिख रहा है कि वो जो आईपीज अभी मैंने डिफरेंट ब्राउजर में जाके दिए थे, CNN और वो PUCIT, वो सारे किस पोर्ट के थ्रू आपको रिस्पॉन्स आ रहा है, HTTPS। अगर वो जो है वो पोर्ट आपकी सिक्योर नहीं होती तो 80 दिखता है यहाँ पे, क्योंकि वो प्रोटोकॉल HTTP क्या होता है, नॉन सिक्योर होता है, उसकी पोर्ट नंबर होती है 80। और ये जो कि सिक्योर है साइट्स, तो इनका पोर्ट नंबर होती है, रिमोट पोर्ट है 443। और इससे नीचे 53, ये पहले लोकली DNS के थ्रू ही रिस्पांस मिल रहा था, इसलिए DNS की पोर्ट होती है 53। ठीक है, तो ये हमारी आज की लैब, और जिसके थ्रू हमें जो है कनेक्टिविटी आपकी तमाम डिवाइसेस को ये दी जा सकती है। इसको जरा स्टॉप कर दें।